हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025। अगर आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग 12th हिस्ट्री के मॉडल सेट को कवर करेंगे और ये मॉडल सेट आपका आने वाले 2025 के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। सेम टू सेम आपका 2025 का जिस तरह का क्वेश्चन पेपर है उसी टाइप से इसको तैयार किया गया है। कितना प्रश्न आपका जो आने वाला है, कितना क्वेश्चन आपको जो है सब्जेक्टिव में रहने वाला, ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ये सारा डिटेल्स आपको इस मॉडल पेपर से पता चलने वाला है। साथ साथ में उसका जो है पैटर्न और साथ साथ में क्वेश्चन जो है, यानी आपको जो है कहां से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे सारे जानकारी आपको जो इस मॉडल पेपर को कवर करने के बाद आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस क्लास को आपको पूरी तरह से एंड तक देखना है। अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चनों की संख्या, तो इसमें कुल आपका 138 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 100 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का ही आपको आंसर देना है ओएमआर शीट पर। 30 जो आपका यानी लघु उत्तर रहेगा, जिसमें से आपको 15 यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आपका यानी लघु उत्तर का आंसर देना है। उसी तरह आपका जो है दीर्घ उत्तर 8 रहेंगे, जिसमें से 4 का ही आपको यानी बनाना है। ठीक है, यानी 100 में से आपको 50% क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है। ओके, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया। ये क्वेश्चन का आपका टाइप है जिस तरह का, इस तरह का आपको रहेंगे। फुल मार्क्स आपका 100 का रहने वाला है। और साथ साथ में आपको देखिए, इसको देखने के बाद आपको अनुभव हो जाएगा कि मेरा जो पेपर जो आने वाला है उस पेपर में अब मेरा कितना क्वेश्चन किस किस चैप्टर से, किस किस टॉपिक से आने वाला है, ये सारा डिटेल्स आपको जो इस मॉडल पेपर को कवर करने के बाद आपको जो है अनुभव हो जाएंगे। ठीक है, ये सारा इंस्ट्रक्शन जो है आपका यानी दिया हुआ है, यानी निर्देश जो है ये दिया हुआ है। ये सारा चीज आप लोग तो जानते ही होंगे, 10th का आप लोग एग्जाम दिया तो ये सारा चीज तो आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते उससे पहले मैं आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर करते, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन दो टाइप में आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, एक विषयनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। दो तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो खंड अ यानी सेक्शन ए में जो आपको देखने को मिलेगा, इसमें वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको यानी 50 प्रश्न का ही आपको आंसर ओएमआर शीट पर आपको फिल करना होता है। ठीक है, कितना प्रश्न का आपको आंसर देना है? 85 प्रश्न का ही आपको जो है मात्र ओएमआर शीट पर आपको फिल करना है। ओके, तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? तो देखिए, हम लोग जानते हैं चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में जो है सबसे पहला उल्लेख किया गया जो स्थल था वो कौन सा था? हड़प्पा था। ठीक है, जो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा का खोज कब हुआ था। तो इसका खोज 1921 में किया गया था और किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ये भी आप लोगों को जो है नोट कर लेना है। ओके, चलिए आगे देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो अवतल चक्की पर जो है किस पुराविद ने जो है प्रकाश डाला था? ओके, देखिए इसमें जो किसके द्वारा किया गया था? कनिंघम के द्वारा, अर्नेस्ट मैके या आपका जॉन मार्शल, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें अर्नेस्ट मैके के द्वारा जो है इसमें यानी क्या प्रकाश डाला गया था। और इसका आंसर आपका सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा, जो बच्चे आप लोग भी बता रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कहलाता है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है कहां का उत्खनन करवाया था? देखिए, मैंने कई बार आपको बताया, देखिए राय बहादुर दयाराम साहनी की बात अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि 1921 में इसका खोज किया था। किसका? यानी हड़प्पा का खोज किया था। किसका खोज किया था 1921 में? सॉरी, मतलब ये बता दें आपको, 1921 में जो है हड़प्पा का खोज किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और ये 1922 में इसका खोज किया गया था। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, तो यहां भी आपका क्लियर हो गया। 1921 में यानी हड़प्पा का खोज किया गया था। किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, क्या कहलाता है? सिंधु सभ्यता में जो गोदीवाड़ा कहां से मिला था? देखिए, गोदीवाड़ा का साक्ष्य जो मिला था सिंधु सभ्यता में, तो याद रखिएगा लोथल में मिला था। ठीक है, और पता है लोथल कहां पे स्थित है? ये भी आप लोगों को पता होगा। लोथल गुजरात में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछ लिया है, लोथल कहां पे स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसी टाइप का आपका जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इस क्लास को पूरी तरह से आपको एंड तक देखना है। काफी आपको जो यहाँ से अनुभव हो जाएगा और बहुत सारे सवाल, लगभग क्वेश्चन जो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। देखिए, लोथल जो है कहां पे स्थित है बच्चों? तो हम लोग जानते हैं लोथल की अगर बात किया जाए तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। मैंने जस्ट बताया आपको। ठीक है, ये किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बच्चों, क्या कहलाता है? हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे जो कौन स्थित था? ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया आपको। सिंधु नदी के किनारे की अगर बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो जो था यानी सिंधु नदी के किनारे है। और इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं अगर बात किया जाए रावी नदी की अगर बात किया जाए बच्चों, तो रावी नदी जो है हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। ओके, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बच्चों, क्या कहलाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता जो है यानी किसे कहा जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन आप सभी का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, यहां से आपका क्लियर हो गया। हाँ, चलिए, तो ये आप सभी को नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए
आपको कभी कभी ना अलेक्जेंडर कनिंघम देखने को मिलेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, वही है, ठीक है। ए कनिंघम रहता है, कभी सिर्फ कनिंघम रहता है, तो इस तरह का आपको जो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, कनिंघम जहां भी आपको दिखे उसका आंसर वही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बच्चों, क्या कहलाता है कि हड़प्पा सभ्यता के काल में जो रावी नदी के किनारे कौन स्थित था, ठीक है। मैंने बताया आपको रावी नदी के किनारे जो हड़प्पा स्थित था और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्या कहलाता है 9 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में जो है विशाल जो स्नानागार, देखिए सिर्फ विशाल स्नानागार के अवशेष वहां से नहीं मिला था, वहां से जो अन्नागर के भी अवशेष मिले थे। तो वो कौन सा स्थल था, वो कौन सा नगर था, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो, यानी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बता दें आपको मोहनजोदड़ो जो था यानी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो है नगर था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना यानी कब हुई थी। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की अगर बात किया जाए तो ये 1784 को हुआ था, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और ये किसके कहां पे स्थित है, कोलकाता में। ये बिल्कुल इसका आंसर होगा सर विलियम जॉनसन के द्वारा इसका किया गया था, ठीक है, विलियम जॉन्स के द्वारा किया गया था, है ना। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। देखिए फूट डालो और शासन करो का नीति जो है किसने अपनाया था, अजात शत्रु के द्वारा अपनाया था, और वही अजात शत्रु का ही जो नीति जो है अंग्रेज अपनाते थे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बच्चों ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए सर्वप्रथम हुनों को जो परास्त करने का श्रेय जो है किस शासक को जाता है, हुनों को जो हराया था वो किसके द्वारा हराया गया था, अशोक के द्वारा, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त या नेपोलियन। तो हम लोग जानते हैं यह स्कंदगुप्त के द्वारा जो है किसको हराया गया था, हुनों को हराया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जो है आंसर इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे यानी ऑप्शन बी, ठीक है। कि शिलालेख से जो है अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कलिंग विजय का पता चलता है कौन सा शिलालेख में, तो बच्चों याद होगा यानी ये 13वां शिलालेख से जो है अशोक किसका यानी कलिंग विजय का पता चलता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का डी बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, देखिए कौटिल्य द्वारा लिखित जो ग्रंथ का नाम क्या था। देखिए कौटिल्य का जो ग्रंथ था वो अर्थशास्त्र थे, अर्थशास्त्र के लेखक जो होगा कौन हो जाएगा, कौटिल्य। कभी कभी ऑप्शन में कौटिल्य ना देकर के आपको चाणक्य देखने को मिलेंगे या विष्णुगुप्त, तो आंसर वही होगा आपका, ठीक है, याद रखिएगा यानी अर्थशास्त्री होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, क्या कहलाता है ना। निम्नलिखित में से कौन मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक यानी कौन सा है। देखिए अगर मेगास्थनीज की अगर बात किया जाए तो इसका लिखित या इसका पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका जो है मेगास्थनीज का। अर्थशास्त्र मैंने तो बता ही दिया आपको, महाभारत का लेखक वेद व्यास, रामायण का वाल्मीकि, ये भी आप लोगों को याद रखना। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, काफी इंपॉर्टेंट है, कालिदास है, वानभट्ट, अश्वघोष, ये आपका यानी कौटिल्य। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बताना आपको यानी। तो हम लोग जानते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं अभिज्ञान शकुंतलम की बात किया जाए बच्चों, तो ये बिल्कुल आपको डेफिनेटली जो है पता होगा, है ना। तो इसका आंसर आपका कालिदास जो है ना, जो बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा प्रयाग प्रशासित, है ना, प्रयाग प्रशासित का संबंध जो किस गुप्त शासक से था बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त था। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं प्रयाग प्रशासित का संबंध यानी किस गुप्त शासक से थे, तो याद होगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, है ना। तो ये आपका समुद्रगुप्त से हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आप सभी बच्चे जो है आंसर बिल्कुल परफेक्ट दे पा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है ना। तो बताइएगा मौर्य काल की जानकारी मिलती है इसमें, या आपका गुप्त काल, कुषाण काल या सातवाहन काल। तो बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए काफी इंपॉर्टेंट है और आप सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए इसमें अर्थशास्त्र में इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है, हमें मौर्य काल की जानकारी इससे जो है प्राप्त होता है, और इसका आंसर आपका मौर्य काल यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। और मौर्य काल का स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिएगा उपनिवेशों की संख्या जो यानी कितनी थी, इनके बारे में बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि उपनिवेशों की कुल संख्या की अगर बात किया जाए तो याद होगा 108 जो इसमें यानी कुल संख्या होगा, इसका आंसर आप लोग का 108 बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, देखिए फायहान किसके शासन काल में भारत आया था। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो फायहान के, तो फायहान जो आया था ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यानी काल में आए थे, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए मेगास्थनीज यानी कौन था, इनके बारे में बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं मेगास्थनी एक राजदूत थे, क्या थे, एक राजदूत थे यानी एम्बेसडर थे, यानी ठीक है, यानी कौन, यानी किसकी बात कर रहे हैं, मेगास्थनीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। इंडिका के लेखक यही थे, मैंने जस्ट अभी आपको बताया। हाँ, क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्या कहलाता है इसमें। देखिए पंच चिन्ह वाले जो सिक्के बने होते थे वो किन के बने होते थे। देखिए ये मैंने कई बार आपको बताया, चांदी के बने होते थे, तांबे के, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा भीष्म को और क्या कहा जाता है। देखिए भीष्म को जो और यानी क्या कहा जाता है, इनके बारे में बताइएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भीष्म को जो है यानी क्या गंगा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ चलिए तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखेंगे अभिमन्यु किसका यानी पुत्र था बच्चों, जल्दी बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं अभिमन्यु, तो अभिमन्यु जो थे यानी अर्जुन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अर्जुन के पुत्र थे। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा जी? बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए देखिए, द्रौपदी को जो है स्वयंवर में यानी किसने जीता था? तो द्रौपदी को जीतने वाले जो स्वयंवर में थे वो कौन थे? अर्जुन थे। कौन थे जी? अर्जुन थे। तो इसको नोट कर लीजिएगा, अर्जुन इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए ये मॉडल पेपर देखने से आपको काफी बेनिफिट है, इससे आपको अनुमान लग जाता है कि जो है हमें कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चन का टाइप होता है ना, और कहां से जो है क्वेश्चन रहता है, किस चैप्टर से कितना रहता है, ये सारा चीज की जानकारी आपको जो है मॉडल पेपर सॉल्व करने के बाद आपको हो जाता है। जैसे कि आपका एग्जाम का जिस तरह का पेपर आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, वैसे ही सेम टू सेम आपका जो है मॉडल पेपर ही होता है। ठीक है 26। देखिए कौरवों की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो आप लोगों को पता होगा कौरवों की संख्या 100 था, ये बिल्कुल याद रखिएगा, है ना, और पांडवों की संख्या 5 था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी बच्चों? तो हम लोग जानते हैं महाभारत के लेखक कौन थे? वेद व्यास थे। और ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये संस्कृत भाषा, याद रखिएगा, इसका आंसर आपका संस्कृत हो जाएगा। बच्चों अगर बात करते हैं महाभारत के क्या ये जो कितने दिन तक चला था, इसका युद्ध 18 दिन तक चला था। कहां पे? यानी कुरुक्षेत्र के मैदान पे चला था। किसकी जीत हुई थी इसमें? तो इसमें पांडव की जीत हुई थी, कौरव की हार हुई थी। ठीक है चलिए बात करते हैं ऋग्वेदिक लोग किसका पूजा करते थे। चलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते थे कि ऋग्वेदिक लोग जो है यानी प्रकृति की पूजा करते थे। लोग किसके पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। और इसका आंसर आपका जो है बच्चों प्रकृति राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए नाथमुनि का संबंध जो है किससे था बच्चों? इनके बारे में बताना है। देखिए अगर हम बात करते हैं नाथमुनि की, अगर बात किया जाए जैन धर्म है, बिल्कुल नहीं, बौद्ध धर्म है या शैव धर्म या वैष्णव धर्म से संबंधित था। और इसका आंसर वैष्णव धर्म बच्चों बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन देखिएगा, देखिए सुत्पिटक किस धर्म से संबंधित था बच्चों? हम लोग बात करते हैं देखिए त्रिपिटक। त्रिपिटक के अंतर्गत 3 जो है पिटक आता है, एक आता है सुत्पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। ठीक है तो इन तीनों पिटक जो आपका आएगा कौन सा धर्म में आएगा? तो ये बौद्ध धर्म में आ जाएगा। ठीक है तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई भी आपसे अगर पूछा जाएगा पिटक तो आप याद बता दीजिएगा, एकदम आंख बंद करके आंसर देना, बौद्ध धर्म है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। देखिए महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? यानी गौतम बुद्ध के बारे में आपसे पूछा जाता है कि इसका बचपन का नाम क्या था बच्चों? सभी को पता होना चाहिए, सिद्धार्थ इसका बचपन का नाम था। ठीक है चलिए इसका आंसर आप लोग का बी होगा, राइट आंसर हो जाएंगे। इसका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो यह आपको बताना है, प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में बताना है। या अजातशत्रु के काल में हुआ था, कालाशोक या अशोक या यानी कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है तो ये आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया, देखिए काफी बच्चे जो आप लोग यानी आंसर बिल्कुल परफेक्ट दे पा रहे हैं। ठीक है तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, जल्दी बताएंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। प्रथम बौद्ध संगीति के साथ समय हुआ था, तो ये अजातशत्रु के समय में हुआ था, ये बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत कौन सा जोड़ा था? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत पता होगा। देखिए अगर बात करते हैं इसमें जो जोड़ा गया था वो ब्रह्मचार्य जोड़ा गया था। ठीक है कौन सा जोड़ा गया था बच्चों? ब्रह्मचार्य जोड़ा गया था। और इसका आंसर आपका जो है ब्रह्मचार्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए प्राचीन भारत में जो धम्म की शुरुआत जो है किस शासक ने किया था? देखिए प्राचीन भारत में धम्म की जो है शुरुआत, सबसे पहला जो धम्म की शुरुआत जो किया गया था बच्चों, याद होगा, यानी अशोक के द्वारा जो है धम्म की यानी प्रचार प्रसार किया गया था। ठीक है तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके देखिए बुद्ध चरित्र की रचना जो है किसने किया था? इनके बारे में बताइए। कालिदास, अशोक घोष, वान भट्ट, चाणक्य। देखिए सारा डिटेल्स आपको जो है चैप्टर वाइज वगैरह सारा चीज आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। आप इस मॉडल पेपर का क्लास कर लीजिए, उसके बाद चैनल को आप जो है ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। पूरा क्लास आपको जो है इस चैनल में मिलने वाला है, पूरा ऑलरेडी आपको तैयारी होगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है 35 देखिए बुद्ध चरित्र की रचना जो है किसने किया था? इनके बारे में बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो बताइए बच्चों क्या हो जाएगा इसका, है ना। अगर बात किया जाए तो ये जो होगा आपका यानी अशोक घोष हो जाएंगे बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का अशोक घोष राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्रथम जैन संगति कहां हुई थी बच्चों? इनके बारे में बताइए। चलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये राजगृह हुआ था, पाटलिपुत्र, सारनाथ या वैशाली। तो हम लोग जानते हैं पाटलिपुत्र में जो है यानी प्रथम जैन संगति हुई थी। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए पावपुरी का संबंध जो है किस धर्म से था? बौद्ध से, जैन या इस्लाम या ईसाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं पावपुरी में जो है यानी किसका जन्म हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। जैन धर्म के यानी जो हाँ इसमें महावीर स्वामी के हुआ था। और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है अब आगे बात करते हैं कदम्बड़ी। कदम्बड़ी के लेखक कौन है बच्चों? इनके बारे में बताइएगा। ठीक है तो इसका अगर बात किया जाए तो इसमें आपका जो होगा क्या हो जाएगा जी, सॉरी हाँ मैंने क्या बताया आपको, हाँ जैन धर्म तो बता दिया। 38 का बताइएगा आप लोग, कदम्बड़ी का क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए इसमें कदम्बड़ी के लेखक जो होगा आपका यानी वान भट्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों तो इसको भी आप लोग नोट कर लिए। अब बात करते हैं बांसवाड़ा किस आंदोलन की शुरुआत किया था? ठीक है बांसवाड़ा की अगर बात किया जाए पर बच्चों तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, वैष्णव बिल्कुल नहीं होगा आपका, यानी शैव नहीं होगा, सिख भी नहीं होगा, वीरशैव लिंगायत जो है
यानी बांसबंधा किस आंदोलन से यानी शुरू किया था, तो याद होगा विरसा लिंगायत आंदोलन। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए आईना अकबरी कितने भागों में व्यक्त है, मैं आपको बता दूं उससे पहले। देखिए अकबरनामा का 3 भाग है, तीसरा भाग जो है उसका नाम क्या है, यानी आईना अकबरी है। और ये जो है कितने भागों में व्यक्त है, आईना अकबरी जो है कितने भागों में व्यक्त है बच्चों, इनके बारे में आपको बताना। तो ये आईना अकबरी की अगर बात किया जाए ना, तो ये 4 भागों में मतलब व्यक्त है। देखिए आईना अकबरी कितने भागों में व्यक्त है, सॉरी 5 भागों में व्यक्त है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और एक चीज और बता दे, अकबरनामा का लेखक कौन है, अबुल फजल है। आईना अकबरी का भी लेखक जो आपका यानी कौन हो जाएगा, अबुल फजल ही होगा। कौन हो जाएगा, अबुल फजल ही होगा। बिल्कुल याद रखिएगा, इसका आंसर आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। आईना अकबरी कितने भागों में व्यक्त है, 5 भागों में। इसके अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया। आगे आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, आईना अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया, मैंने जस्ट बताया आपको, तो ये 4 भागों में बांटा गया। और इसका भी आप लोग का आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था, देखिए टोडरमल जी जो थे ये अकबर के दरबार में जो है फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, और ये जो आपका यानी वित्त मंत्री थे, यानी है ना। चलिए इसका आंसर आप लोग का बी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। देखिए आईना अकबरी में किसके शासन का वर्णन है, तो आईना अकबरी की अगर बात किया जाए तो मैंने बताया आपको आईना अकबरी के लेखक अबुल फजल हो जाएगा। इसमें जो है अकबर का जो है शासन का वर्णन है, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कुतुब मीनार कहां पे स्थित है बच्चों, इनके बारे में बताइए। 44 देखिए अगर बात किया जाए कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार का स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो अगर बात किया जाए निर्माण की अगर बात किया जाए तो याद होगा आपको, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। लेकिन इसका कार्य को जो पूरा जो है यानी किसने किया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और फिर किसके स्मृति में बनाया गया था ये कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार। देखिए आप लोग अगर जब एग्जाम देने के बाद आप लोग जरूर दिल्ली तो जरूर जाएंगे आप लोग, तो वहां आप लोग कुतुब मीनार जरूर जाएंगे, अवश्य जाएंगे। और वहां जाके देखिएगा तो वो जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में बनाया गया था। और ये कहां पे स्थित है बच्चों, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, जितने भी यानी हिस्टोरिकल प्लेस है सभी में जाना आपको यानी, है ना। चलिए बात करते 45 देखिएगा, हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद जो बच्चों यानी किसके द्वारा किया गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जानते हैं ये एस वेबरेज जो है के द्वारा जो है अनुवाद किया गया था। और इसका आंसर आप लोग बच्चों ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए मुगल दरबार में जो अभिवादन का तरीका था, इनमें से यानी कौन सा था। देखिए मुगल दरबार में जो है कॉर्निश भी जो है अभिवादन का तरीका था, सिजदा भी था, पायबोज भी थे, ये सभी हो जाएगा। तो कुल इसका आंसर आप लोग का जो होगा इनमें से सभी हो जाएंगे। देखिए अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था, मैंने आपको बताया था। देखिए अकबर ने सभी धर्मों का अध्ययन करवाया था, सभी धर्मों में उसको कुछ ना कुछ जो है कमी देखने को मिला, तभी एक नए धर्म का निर्माण किया जिसका नाम रखा क्या, दीन इलाही। ठीक है, इसका स्थापना 1581 में किया गया था। और इसमें हिंदू मुस्लिम को एकत्रित करना चाहते थे, किसका यह था विजन था या अकबर का। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा गुलबदन बेगम यानी कौन थी, तो हम लोग जानते हैं ये जो है हुमायूंनामा के लेखक थे। तो ये जो एक लेखिका थी हुमायूंनामा, मतलब ये गुलबदन बेगम जो थी एक क्या थी, एक लेखिका थी। ठीक है, चलिए एक राइटर थे। आप बात करते हैं मुगल चित्रकला किसके समय में, देखिए चरमोत्कर्ष की अगर बात हो, ये क्वेश्चन आपको इस शब्द को देखना है। चरमोत्कर्ष की अगर बात हो तो याद रखिएगा वो जहांगीर होगा। और अगर सबसे ज्यादा अगर विकास की बात हो तो शाहजहां के काल में सबसे अधिक विकास हुआ था। ठीक है, तो उसके जहांगीर किसकी रचना लिखी थी, तो उसके जहांगीर जो है किसने लिखी थी, तो याद होगा ये जहांगीर का ही है। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मुमताज महल किसकी पुत्री थी बच्चों, इनके बारे में बताइएगा। देखिए मुमताज महल की अगर बात किया जाए तो ये आशफ खां की थी। और इसका आंसर आपका आशफ खां बिल्कुल बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में यानी व्यतीत किया था, तो हम लोग जानते हैं ये जो दक्षिण भारत में बिताए थे। कहां पे बिताए थे बच्चों, ये जो आपको बताना बिल्कुल जल्दी बताइएगा। दक्षिण भारत में बिताए थे, कहां पे बिताए थे, दक्षिण भारत, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों बिल्कुल सी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों। चलिए पानीपत के प्रथम युद्ध किसके पराजय हुई थी, तो देखिए हम लोग जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था। किसके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल वंश का नींव रखा था 1526 में ही। तो इसको हराया था किसको, यानी इब्राहिम लोदी को हराया था, जो दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम बादशाह थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं किस प्रशासकीय सुधार के लिए जो है शेरशाह जो है खासतौर पर जाना जाता है, तो हम लोग जानते हैं भूमि सुधार से व्यवस्था के लिए जो है खासतौर पर जाना जाता है। और शेरशाह सूरी के बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो है जीटी रोड का निर्माण किया था, ये भी आप लोगों को पता होगा, ग्रैंड ट्रैंक रोड। ठीक है, ताजमहल किसकी जो है याद में बनाया गया था, तो हम लोग जानते हैं जो 7 जो है यानी हाँ अगर ये ताजमहल जो है किसकी याद में बनाया था, तो हम लोग जानते हैं ये जो है मुमताज महल की याद में बनाया गया था। और ये 7 आश्चर्य चीजों के अंतर्गत आता है ताजमहल। ठीक है, जो अपना भारत में है, ये भी आप लोग बता कहां पे, आगरा में, है ना। तो चलिए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। किसने बनाया था, ये शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अपना वाइफ के लिए। ठीक है, चलिए अगर बात किया जाए हुमायूं का मकबरा कहां पे स्थित है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगरा में है, फतेहपुर सिकरी, लाहौर, दिल्ली। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा की अगर बात किया जाए तो ये दिल्ली में स्थित है। कहां पे स्थित है, दिल्ली। ठीक है, वेयर इज द हुमायूंस टॉम्ब इंस्टीट्यूट, ये जो आपका जो कहां पे स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 57 देखिएगा, हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, तो बच्चों याद होगा हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 को किया गया था। याद होगा, इसका आंसर आप लोग का बच्चों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोनों भाई थे,
ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे। देखिए हम्पी किस राज्य से संबंधित था बच्चों? देखिए हम्पी से पहले जो इसका नाम क्या था, तो याद होगा विजयनगर इसका नाम होगा, ठीक, विजयनगर साम्राज्य था इसका नाम, लेकिन इसका जब ध्वस्त हो गया तब इसको जो हम्पी इसका नाम पड़ा था, किसके नाम पे पड़ा था? पंपा देवी के नाम पर इसका नाम जो है हम्पी पड़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए आयंगर व्यवस्था जो संबंधित था यानी किनसे था? देखिए ये जो आयंगर व्यवस्था भी जो है आपका विजयनगर साम्राज्य से ही है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विजयनगर साम्राज्य का के द्वारा जो है सेवा दी जाने वाली भूमिदान को क्या कहलाता था? यानी विजयनगर साम्राज्य द्वारा जो सेवा के लिए जो दी जाने वाली भूमि को यानी क्या कहलाता था? यानी अमरम कहते थे उसको। क्या कहते थे बच्चों? यानी अमरम कहा जाता था। इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को यानी क्या कहा जाता था बच्चों? बताइएगा। विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को बच्चों क्या कहा जाता है? यानी गोपुरम कहा जाता था। ठीक है, चलिए जितना बड़ा जिसका गोपुरम होता था उससे जो है उसके शासक का जो है शक्ति का पता चलता था। ठीक है, किसमें? यानी विजयनगर में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा महाराष्ट्र के संत जो यानी कौन थे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र के संत तुकाराम भी थे, रामदास भी थे, ज्ञानेश्वर, यानी ये सभी होगा इसका आंसर बच्चों। इसका आंसर आप लोग का डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। दादू का संबंध यानी कहां से था बच्चों? 63 का आपको बताना है। देखिए हम लोग जानते हैं दादू का संबंध जो था पंजाब से, महाराष्ट्र या बंगाल, तो ये आपको नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका राजस्थान बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए शंकराचार्य का मत जो है क्या है? तो देखिए शंकराचार्य का जो मत था द्वैतवाद था, बिल्कुल नहीं, भेदभाववाद नहीं, इसका जो है औदित्यवाद का था, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था बच्चों? इनके बारे में बताइए। देखिए काशी में मीरा का हुआ था, कबीर का, गुरु नानक, वल्लभाचार्य। देखिए हम लोग जानते हैं काशी में अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? 65 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताइएगा। तो काशी में जो है कबीर का था। ठीक है, किसका था जी? कबीर का था, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? इनके बारे में बताइए, है ना, किसकी बात हो रही है यहाँ? गुरु नानक की बात हो रही है बच्चों। तो हम लोग जानते हैं, देखिए गुरु नानक में जो है काशी में हुआ था, या पटना साहिब, या तलवंडी, या कलकत्ता। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गुरु नानक के बारे में मैंने कई बार आपको बताए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ तो देखिए गुरु नानक क्या होगा? इसका आंसर बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा? चलिए तलवंडी, तलवंडी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे, देखिए अजमेर स्थित जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था? सबसे पहले यहाँ जो है कौन सुल्तान गए थे, इनके बारे में आपको बताना बच्चों, जल्दी से बताइएगा। सुल्तान का नाम आपको बताना, इसमें कौन गया था? मोहम्मद बिन तुगलक गए थे। इसमें कौन गया था? मोहम्मद बिन तुगलक गए थे, और इसका आंसर आप लोग जो बच्चे मोहम्मद बिन तुगलक बता रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? फैहान का, मार्क पोलो, या अलबेरूनी, या अब्दुल रज्जाक? तो देखिए तहकीक हिंद में जो है अलबेरूनी का लिखा गया है, और इसका आंसर आपका अलबेरूनी बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए जो अपने घर छोड़ता था? मार्क पोलो, अलबेरूनी, बर्नियर। तो बच्चे बताइएगा किस यात्री ने जो है यात्रा पर जाने के लिए जो अपने घर छोड़ा था? जल्दी बताइएगा। अलबेरूनी, मार्क पोलो, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए गुड आंसर। तो इसमें मार्क पोलो इसका आंसर होगा बिल्कुल। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। इब्न बतूता भी छोड़ा था, लेकिन यहाँ दिया हुआ नहीं ऑप्शन में। कैप्टन हॉकिंस यानी कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? यहाँ जो इब्न बतूता होगा, लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। हाँ, मार्क पोलो भी छोड़ा था, तो दोनों आप दे सकते हैं, इनमें से कोई नहीं भी, डी भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैप्टन हॉकिंस किस देश का था बच्चों? तो हम लोग जानते थे यानी फ्रांस के रहने वाले थे, पुर्तगाल के थे, या आपका यानी कहा ईरान या इंग्लैंड के थे। तो बच्चे बताइएगा इसके बारे में आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। चलिए, है ना, पुर्तगाल, इंग्लैंड, या ईरान? तो फ्रांस के रहने वाले थे। चलिए इसका आंसर आप लोग का बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा आपके सामने। मद्रास में मुंडो ने भूमि की व्यवस्था के लिए जो है कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी, या आपको महलवाड़ी, या अस्थायी बंदोबस्त, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, है ना। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? 71 का आपको बताना बच्चों, क्या हो जाएगा? तो रैयतवाड़ी, बिल्कुल ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, रैयतवाड़ी। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, देखिए अस्थायी बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था? देखिए बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ सिर्फ बंगाल ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका बंगाल जो है बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए अस्थायी बंदोबस्त कहां से जुड़ा था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ठीक है, तो यहाँ बंगाल दिया हुआ है, इसका आंसर बच्चों बंगाल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए फ्रांसिस बुकानन कौन था? देखिए फ्रांसिस बुकानन के बारे में आपको बताना बच्चों, जल्दी बताइएगा, है ना। तो जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो ये सर्वेक्षक थे, हाँ,
चलिए बिल्कुल इसका आंसर आपका सर्वेक्षक यानी ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से जुड़ा हुआ था? संथाल बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मैंने बताया जो आपको, तो यहाँ बंगाल आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका बंगाल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बिरसा मुंडा कौन सा विद्रोह किया था बिरसा मुंडा के द्वारा? तो बच्चे बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। संथाल विद्रोह, उलग्राम विद्रोह या आपका यानी कोल विद्रोह? तो बिरसा मुंडा की अगर बात किया जाए बच्चों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 75 का आपको देना है, जल्दी बताइएगा। चलिए संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह को बच्चे ए बता रहे, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, है ना? जल्दी बताइएगा। हाँ चलिए, क्या हो जाएगा आंसर? उलगुलान विद्रोह। कुछ बच्चे सी, कुछ बच्चे डी। बिरसा मुंडा जो है कौन सा आंदोलन से था? तो ये जो होगा आपका यानी उलगुलान विद्रोह से होगा, है ना? देखिए ये जो आपका होता है ना, ये इसका अगर बात किया जाए तो देखिए उलगुलान विद्रोह से भी दिया हुआ रहता है बिरसा मुंडा का, और आपका जो है कोल विद्रोह से थे। ठीक है, तो इसका आप उलगुलान विद्रोह दे सकते हैं। आगे देखिएगा सिद्धू एंड कन्हू का संबंध यानी किस विद्रोह से था? तो सिद्धू और कन्हू का तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका तो आप लोगों को पता ही होगा कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये जो होगा आपका यानी संथाल विद्रोह से हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय यानी किसको जाता है? बंगाल में जो है लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा जो है शुरू किया गया था, और इसका आंसर आपका लॉर्ड कार्नवालिस बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है कहां से किया था? तो बेगम हजरत महल अवध से किए थे। ठीक है, आपको कभी ऑप्शन लखनऊ भी अगर दिया हुआ रहता है तो भी आपको बेगम हजरत महल ही देना है। बिहार से जो था यानी वीर कुंवर सिंह था। ठीक है, झांसी से लक्ष्मीबाई। ठीक है, दिल्ली से तो कौन था? बहादुर शाह जफर था। ठीक है, तो ये सारे चीज आपको याद रखना है। किसने 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम संग्राम कहा था? इनके बारे में बताइए बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आरसी माजुमदार यानी इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहादुर शाह जफर को जो है कहां से गिरफ्तार किया गया था? लाल किले से किया गया था, हुमायूं के मकबरे से, अलाइजा दरवाजे से, इनमें से कोई नहीं। तो 80 नंबर क्वेश्चन का बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा, है ना? तो चलिए इसका आंसर आपका जो है कहां से, बहादुर शाह जफर को बाद में कहां भेज दिया गया था ये तो आपको पता है, रंगून भेज दिया गया था। और इसको जो है कहां से यानी गिरफ्तार किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए हाँ, ये तो रंगून से आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। तो इसका आंसर हुमायूं का मकबरा से। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर बच्चों क्या कहलाता है, वेबगत का सिद्धांत जो है किसने लागू किया था? तो ये बिल्कुल याद होगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है वेबगत के सिद्धांत लागू किया गया था। तो बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा, वेबगत के सिद्धांत। ठीक है, या वेबगत या हड़प नीति जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, सात द्वीपों का नगरी जो है किसे कहा जाता है? तो ये भी हम लोग जानते हैं, सात द्वीपों का नगरी मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बॉम्बे को कहा जाता है। बिल्कुल नोट करते चलिएगा। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? जल्दी बताइएगा। विक्टोरिया मेमोरियल की बात हो रही है, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। तो ये जो होगा आपका यानी कलकत्ता जो है, विक्टोरिया मेमोरियल कहां पे स्थित है? कलकत्ता में। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों क्या कहलाता है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए इंडिया गेट कहां पे है, दिल्ली में। इसका निर्माण जो किया गया था ये 1931 को किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी होगा। और गेटवे ऑफ इंडिया की अगर बात हो तब वहां आपका जो है मुंबई में जो स्थित है, और ये 1911 को बना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, वास्को डी गामा भारत सबसे पहले कहां आया था? कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां जो आपका इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि कालीकट केरल में आया था। तो इसका आंसर बच्चों डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुआ था? हम लोग जानते हैं 1872 को जो है अखिल भारतीय स्तर पर जो है पहली जनगणना हुआ था, और पूर्ण रूप से जनगणना जो हुई थी 1881 को हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, चौरी चौरा किस राज्य से में स्थित है? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था हम लोग जानते हैं वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1922 को। इसके बाद जो है ये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर जो है चंपारण गए थे? हम लोग जानते हैं 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, और राजकुमार शुक्ल नाम के जो है यानी किसान थे, उसके कहने पर जो है अपना बिहार यानी चंपारण आए थे। ठीक है, तो ये राजकुमार शुक्ल कहाँ है आपका, यानी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए यहाँ के किसान काफी परेशान थे, तिनकठिया पद्धति लागू कर दिया गया था, जिसे कर वसूला जाता था। ठीक है, तो ये जो है यहाँ के किसान काफी परेशान थे, और जो है अनुरोध किया था कौन? राजकुमार शुक्ल। किसको? महात्मा गांधी जी को। और महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, जो अपना बिहार से शुरू हुआ था, चंपारण जिला से, अपना बिहार के। ठीक है, चलिए जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो हम लोग जानते हैं ये जो है अमृतसर पंजाब में स्थित है। तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा जी? ये राइट आंसर हो जाएंगे। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, वैसाखी का दिन था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर बच्चों क्या कहलाता है, काला कानून किसे कहा जाता है? सब जानते हैं काला कानून जो है रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। ये 1919 में पारित किया गया था, जिसका अर्थ होता है ना दलील, ना अपील, ना वकील। 91 में क्वेश्चन दिखेगा, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिल्कुल ये जो आपको पता होना चाहिए, स्वराज दल का स्थापना 1993
23 को हुआ था बच्चों, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? हम लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। ठीक है जी, तो इसका आंसर आपका 1942 भारत छोड़ो। असहयोग आंदोलन 1920 को, 1930 में सविनय आंदोलन, ठीक है, 1946 में आपका क्या था? जल्दी बताइएगा। चलिए, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो ये आजाद हिंद फौज का किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस या समाजवादी का? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा, क्या हो जाएगा जी? चलिए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक का किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का बी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए 1938 से 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, जो होगा आपका यानी सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है, वही थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीधी कार्रवाई धक्की धमकी जो है किसने दिया था? तो याद होगा यानी मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था, और मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था बच्चों? 1906 को हुआ था। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता समय ब्रिटेन में जो है किस दल की सरकार थी? तो ब्रिटेन में जो है उस टाइम यानी किस दल की सरकार था? रिपब्लिक पार्टी की थी, या डेमोक्रेटिक पार्टी, या लिबर पार्टी, या लिबर पार्टी? ठीक है, तो यह आंसर आपका जो होगा क्या हो जाएगा? यानी लेबर पार्टी की थी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ए बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल जो बच्चे आप लोग ए बताएं बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्वतंत्रता भारत के अंतिम गवर्नर जनरल यानी कौन थे? जल्दी बताइएगा, है ना। चलिए 97 का स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए सी बिल्कुल इसका आप लोग जो बताएं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान का पिता जो है किसे कहा जाता है? हम लोग जानते हैं संविधान का पिता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। और संविधान को बनाने में समय कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा था। ठीक है, चलिए सभी को पता होना चाहिए आप लोग को। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है वो किसमें है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री, संविधान में, न्यायपालिका में? तो बच्चे बताइएगा इसका आंसर आप लोग का जो है क्या हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आप लोग का संविधान बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे संविधान बता रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता नीति है संविधान पे। ओके, चलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये सभी को पता है। प्रथम प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट यानी प्राइम मिनिस्टर थे अपना इंडिया के, और फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, तो ओके यहाँ आपका जो है हम लोग जो है पूरा कंप्लीट इस मॉडल पेपर को कंप्लीट कर लिया है। और प्यारे बच्चों यहाँ से आपको जो है लगभग 40% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का आपको मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट का आपको यानी प्रोवाइड करेंगे, इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि आपका प्रश्न जो है किस तरह के प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, और बच्चों आप लोग से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे आप लोग नए आया है चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उम्मीद है कि क्लास आप लोग को पसंद आई होगी। हाँ चलेगा, यहीं तक आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।